AWS में अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपको कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है उसके मैनेजमेंट कंसोल से, तो आप पहले कंसोल के होम पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी सर्विसेज लोड होंगी। अगर आपको कंप्यूट सर्विस क्रिएट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल EC2, तो आप ऑल सर्विसेज में कंप्यूट के अंडर EC2 पर क्लिक करिए। ये EC2 का होम पेज लोड होगा। यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंप्यूट सर्विस EC2 की कंप्यूट सर्विस है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप इंस्टेंसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे इंस्टेंसेस लोड होंगे। उसके बाद आप लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको अ सेट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आपको किस तरह का मशीन इमेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप 1, चूज एन Amazon मशीन इमेज, AMI। अब AMI आपको कैसा चाहिए, किस टाइप की आपकी इमेज रिक्वायरमेंट है, वो आप इस इंटायर लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 44 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ AMI इंस्टेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट में सेलेक्ट किया, देन इमेज इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इंस्टेंस टाइप को अगर सेलेक्ट किया, वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत ही ह्यूज लिस्ट है इंस्टेंस टाइप्स की। तो आपकी रिक्वायरमेंट CPUs की कितनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, कैसा स्टोरेज स्पेस चाहिए, उस तरह की रिक्वायरमेंट को आप देख सकते हैं। और फिर आप डायरेक्टली रिव्यू एंड लॉन्च पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कैसे चाहिए, ऑटो स्केलिंग चाहिए, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी वर्चुअल मशीन के लिए। जैसे मुझे मान लीजिए कि ऑटो स्केलिंग चाहिए, तो मैंने उसके लिए ऑटो स्केलिंग पर सेलेक्ट किया। अब मुझे ऑटो स्केलिंग के लिए सबसे पहले एक लॉन्च करने का टेम्पलेट बनाना होगा, तो आप कुछ भी टेम्पलेट नेम दे सकते हैं। ये ऑलवेज प्रेफरेबल है कि आप कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी प्रोवाइड करें, कुछ वर्जन नंबर प्रोवाइड करें, ताकि टेम्पलेट में भी आप डिफरेंट वर्जन्स मेंटेन कर सकें। उसके अलावा यहाँ पर और भी डिफरेंट कैटेगरीज है, किस तरह के आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नेटवर्क कैटेगरी, स्टोरेज कैटेगरी, आपको अगर कोई टैग ऐड करना है, नेटवर्क इंटरफेस ऐड करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टेम्पलेट के लिए भी आप टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ लार्ज स्केल पर अगर आपको बहुत सारे वर्चुअल मशीन चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये बहुत यूजफुल होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को सेग्रीगेट करने में। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, QA और प्री प्रॉड, प्रॉड, इस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए आपको ऐसी कैटेगरीज जब डिवाइड करनी हो तो आप ये सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद पेज के बॉटम में क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। टेम्पलेट क्रिएट हो जाने के बाद व्यू लॉन्च टेम्पलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका टेम्पलेट शो होगा कि ये किस तरह से क्रिएट हुआ है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको ऑटो स्केलिंग के लिए एक ग्रुप नेम प्रोवाइड करना होगा। जैसे हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्चुअल मशीन्स हो जिस पर आप सेम सेट ऑफ ऑटो स्केलिंग के लिए प्रॉपर्टीज रखना चाहते हो, तो आप वो एज अ ग्रुप प्रोवाइड करके सारे वर्चुअल मशीन्स को उसी ग्रुप में डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप VM आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशंस डालेंगे, आपको नेटवर्क डालना होगा, कौन सा सबनेट सेक्शंस आप चाहते हैं, सबनेट्स की IP और हेल्थ चेक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितना ग्रेस पीरियड आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जब ये ऑटो स्केल होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स वो स्केल करे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन यूसेज। आप वो प्रोवाइड करने के बाद हर सेक्शन में रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको फिल ही करनी हो। प्लस जब भी ये ऑटो स्केलिंग होती है तब आप अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए तो ऐड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आप नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन किसको जाना है, नोटिफिकेशन ग्रुप का नाम, प्लस रिसिपिएंट कौन है, उसकी ईमेल एड्रेस, कि कौन कौन से लोगों को नोटिफिकेशन जाए जब भी ये ऑटो स्केल हो, स्केल अप या स्केल डाउन, दोनों ही कैटेगरीज में। इस तरह से सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एट द एंड आप ये सब कुछ रिव्यू कर सकते हैं एंड देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही आपका VM ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जब आप बैक टू आपके इंस्टेंसेस वाले पेज पर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक इंस्टेंस आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर इंस्टेंस की स्टेट पेंडिंग है। दिस मीन्स कि ये अभी क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन फेज में है ये। पर यहाँ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके इंस्टेंस के बहुत सारे डिटेल्स शो होंगे बेस्ड ऑन जो भी क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, नेटवर्किंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम ऑलरेडी अटैच्ड है। देन स्टेटस चेक, सो स्टेटस चेक इज ऑल्सो इन पेंडिंग स्टेटस राइट नाउ, क्योंकि VM अभी आपका क्रिएट ही हो रहा है। देन मॉनिटरिंग सेक्शन, वर्चुअल मशीन स्पेसिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ आकर देख सकते हैं, बट अभी क्योंकि ये VM अभी जस्ट क्रिएट ही हो रहा है इसलिए नो डेटा अवेलेबल। देन at the last you have tags. Now you can see that status is running but the health check is initializing. तो अभी हम एक और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार हम उसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक सिंपल वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको मशीन इमेज, मैंने डिफ़ॉल्ट मशीन इमेज जो आई वो सेलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस टाइप भी मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट आया वो सेलेक्ट कर लिया। कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने कोई चेंजेस नहीं, स्टोरेज में कोई चेंजेस नहीं, नो टैग्स, नो सिक्योरिटी ग्रुप्स, जस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन आती गई है मैं बस उसको सेलेक्ट करती गई हूँ। सो देन एट द लास्ट रिव्यू एंड लॉन्च। अब जब आप VM क्रिएट करते हैं तो वर्चुअल मशीन में लॉगिन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट कीज़ होती है। आपको सबसे पहले आपकी प्राइवेट की डाउनलोड करनी होगी, अदरवाइज VM क्रिएट नहीं होगा। और डाउनलोड भी डायरेक्टली नहीं होगा जब तक कि आप आपके की पेयर का नेम नहीं प्रोवाइड करते। जैसे यहाँ पर आपने देखा था मैंने नाम नहीं दिया और डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक किया था तो मुझे एरर आया। तो सबसे पहले नेम ज़रूर प्रोवाइड करिए एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन डाउनलोड तो मेरे लिए प्राइवेट की डाउनलोड हो गई है। अब जब आप VM क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका योर इंस्टेंस इज नाउ लॉन्चिंग और ये आपके लॉन्च का लॉग होगा। अब आपकी VM जो इनिशिएट हुई है उस पर क्लिक करके आप VM की डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अभी ये सिर्फ क्रिएट हो रही है। सो विल कम बैक आफ्टर इट इज क्रिएटेड। मीनवाइल आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने VM बनाया था जिसमें हमने ऑटो स्केलिंग वगैरह भी प्रोवाइड की थी वो अब प्रॉपरली रनिंग स्टेटस में है। आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, इसका मतलब आपका VM अब रन हो रहा है, बट मॉनिटरिंग इसकी डिसेबल्ड है अभी। तो मॉनिटरिंग भी आप मैन्युअली प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि AWS पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन है, तो आपको सारी सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेटा कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहे, अलर्ट्स वगैरह आए, तो सब्सक्राइब करना होगा आपको उसके लिए। लेकिन जो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आता रहता है उसके लिए आप डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रही हूँ VM इंस्टेंस के इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो डैशबोर्ड का नाम एंटर करने के बाद चेक करना होगा कि अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस नाम का दूसरा डैशबोर्ड भी हो। उसके बाद क्रिएट डैशबोर्ड एंड देन ये आपका डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन है। आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको पब्लिक कर सकते हैं ताकि अगर आपकी पूरी टीम है तो वो टीम के लोग भी इसे देख सकें। आप टैग क्रिएट कर सकते हैं आपकी VM के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहले मैंने ऑटो स्केलिंग वाली VM बनाई थी उसके लिए मैं एक नेम एंटर कर रही हूँ और टैग भी क्रिएट हो गया। प्लस एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि जो दूसरा VM मैं क्रिएट कर रही थी जिसमें मैंने ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड नहीं किया था वो भी क्रिएट हो चुका है और उसकी भी हेल्थ चेक पास्ट है। सो ओवरऑल VM क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये देखना है किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको आपके वर्चुअल मशीन में चाहिए, और ये मैंने कंसोल से किया था। अगर आप कमांड लाइन यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं।